जय हिंद जय भारत। आखिर हम बकरा ईद मनाते क्यों हैं? आखिर क्यों करते हैं बकरे की कुर्बानी? क्यों खुश होता है अल्लाह एक जानवर की जान लेने से? क्या अल्लाह इतना छोटा है? क्या जानवर की जान की कोई अहमियत नहीं अल्लाह की नज़र में? तो दोस्तों, आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी बजाएं। इस चैनल को आप मदद दे सकते हैं। आपकी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हजारों साल पहले हज़रत इब्राहिम के सपने में अल्लाह ने कहा कि मुझे आपकी एक चीज़ की कुर्बानी चाहिए। और हज़रत इब्राहिम सवेरे उठे और 100 ऊँट की कुर्बान कर दिए। इब्राहिम ने सोचा कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया, लेकिन फिर से अल्लाह का ख्वाब आया और इब्राहिम ने सुबह उठकर 200 ऊँट कुर्बान फिर कर दिए। इब्राहिम के सपने में फिर से अल्लाह का ख्वाब आया। फिर से इब्राहिम सोच में पड़ गए। आखिर अल्लाह किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं? इब्राहिम दोबारा सोच में पड़ गए और सोचा कि सबसे अजीज प्यारा मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं, सारी उम्र दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में इस्माइल पैदा हुए थे। अब इब्राहिम समझ चुके थे कि अल्लाह ने उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है इब्राहिम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह से। इब्राहिम के लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट था। दूसरे दिन इब्राहिम उठे और बेगम हाजरा से कहा, इस्माइल को तैयार कर दो। और बेगम हाजरा ने इस्माइल को तैयार कर दिया और हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर इस्माइल को लेकर चले गए। इतने में शैतान रूप बदलकर हाजरा के पास आ गया और बेगम हाजरा से कहने लगा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए गए हैं। यह सुनकर हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि अल्लाह का यह हुक्म है। तो हज़रत हाजरा ने शैतान से कहा कि मेरे अगर और भी बेटे होते तो मैं अल्लाह के नाम पर वह भी कुर्बान कर देती। यह सुनकर शैतान वहाँ से चला गया। वह इस्माइल के पास पहुँच गया और उससे कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई दावत में नहीं लाए हैं, वह तुम्हें मारने के लिए लाए हैं। जवाब में इस्माइल ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए यह बहुत खुशनसीबी की बात है। यहाँ भी शैतान की दाल नहीं गली तो वह इब्राहिम को बहकाने लगा और कहने लगा, यह तुम्हारा बेटा आपको इतनी मन्नतों से मिला है और तुम इसको कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? इसके बाद भी अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी स्वीकार नहीं की तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा। शैतान हर तरीके से बहकाने की कोशिश की। इब्राहिम नहीं माने और गुस्से में आकर शैतान को पत्थर मारने लगे। यही वजह है जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान वहाँ से भाग गया और सारी बात इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बताई। तो इस्माइल ने कहा कि आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो। फिर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और इस्माइल की गर्दन पर जैसे ही छुरी चलाई, एक जानवर की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो सब नज़ारा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ दम्मा जवा होकर पड़ा था। जब आसमान से आवाज़ आई कि इब्राहिम आप इस इम्तहान में पास हो गए हो और इसी वजह से हज के दौरान कुर्बानी दी जाती है दोस्तों। और यह एक परंपरा बन गई, तभी से बकरा ईद मनाई जाती है। और कुर्बानी का गोश्त एक हिस्सा गरीबों के लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने खुद के लिए। तो दोस्तों, यह मान्यता हो गई आपकी पूरी। अब थोड़ा इसका लॉजिक देखते हैं।
किसी आदमी के सपने में आकर अगर अल्लाह कह दे अपने बच्चे को कुर्बान कर, तो क्या यह करना चाहिए? क्या सपने की बातों में आकर यह बेवकूफ़ाना हरकत करनी चाहिए? ये कितनी बकवास बात है। आज तक किसी का सपना सच्चा हुआ है? ये होगा। दूसरी बात, मुसलमान एक बार बकरे की कुर्बानी की बजाय अपने बेटे की कुर्बानी दें, ताकि हमको भी पता चले कि वाकई मुसलमान अल्लाह से प्यार बहुत करते हैं। तब पता चलेगा कि जान की कीमत क्या होती है। कैसे एक माँ अपने बेटे को कुर्बान होते हुए देखती है और कैसे कितनी तकलीफ़ होती है। तब होगा दूध का दूध पानी का पानी कि मुसलमान को कितनी मोहब्बत है अपने अल्लाह से। तो दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।